हमारे बीच में श्री गुरु जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में पंडित श्याम स्वरूप जी मनावत जी हमारे बीच में हैं। भाई साहब देश के प्रतिष्ठित कथावाचक हैं। समर्थ शिशु श्री राम कथा, श्रीमद् भगवत गीता, शिव महापुराण में गुरु जी के देश विदेश में कथा रहती है। भाई साहब एक देश के प्रतिष्ठित कथावाचक हैं। पुण्य माता सर्वेश्वरी किशोरी जी आपके आध्यात्मिक गुरु हैं। वेद मूर्ति पंडित गणेशी लाल जी शास्त्री एवं पूज्य श्री लीलाधर जी शर्मा जी आपके शास्त्र स्वाध्याय, आपने उनसे शास्त्रों का स्वाध्याय किया है। आप पूरे हमारे उत्तराखंड प्रांत की टीम की ओर से मैं भाई साहब के चरणों में नमन वंदन करते हुए गुरु जी से निवेदन करूंगी कि गुरु जी आज आप अपना मार्गदर्शन, अपना आशीर्वाद हम लोगों को प्रदान कीजिए। हमारे जो ज्ञान का, जो हमारा जो कम ज्ञान के सागर है, उसमें आपकी जो अनमोल बिंदु, हमारे अमृत के बिंदु गिरेंगे, हमारे ज्ञान सागर को विशाल करेंगे। तो आपसे अनुरोध करते हुए कि आज हमारे बीच में आकर आपने जो हमें सौभाग्य प्राप्त किया है, आप अपना मार्गदर्शन हमें दें, अपना आशीर्वाद हमें दें। श्रीमन महागणाधिपते नमः। विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति गौरी पुत्र गणाध्यक्ष भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, वागवागेश्वरी भगवती भारती मां सरस्वती की वंदना करते हुए और अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणामृत और वेद वंदिता मेकल सुता शिवप्रिया भगवती मां नर्मदा और मां गंगा के जल का आचमन करते हुए कुछ आत्मनिवेदन आप सबके बीच में रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं महाकाल की धरती अवंतिका तीर्थ क्षेत्र से उत्तराखंड की पावन देवभूमि को प्रणाम करता हूं। आप सब देवभूमि के कार्यकर्ता हैं, आप सबका सहृदय स्वागत। इस कार्यक्रम में विराजमान आदरणीय सुधादी जी का सहृदय स्वागत करता हूं और उन्हीं का आग्रह था कि आज मैं आप सबके बीच में कुछ अपना मंतव्य रखूं। हम सब विद्या भारती के कार्यकर्ता यह भली भांति जानते हैं कि एक बालक के विकास की त्रिकोणमिति होती है। एक बालक के सर्वांगीण विकास में उसके अभिभावक का, उसके शिक्षकों का और वो जिस समाज में रहता समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए अभिभावक, शिक्षक और समाज ये मिलकर ही किसी व्यक्ति के विकास के कार्य को संपादित करते हैं और इस त्रिकोणमिति के पहली भुजा अभिभावक ही है और इसलिए उसके व्यक्तित्व के विकास में अभिभावकों की क्या भूमिका हो सकती है, आज उसी पर गुरु कृपा से कुछ विचार करेंगे। हमारे यहां मनुष्य को 4 भागों में बांटा गया। उसके मनुष्य के निर्माण के 4 मुख्य घटक है। पहला है मन, दूसरा चित्त, तीसरा बुद्धि और चौथा होता अहंकार। यह मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इन चारों के निर्माण में अभिभावक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और इसे हम 3 रूपों में समझ सकते हैं। जो अहंकार का विकास होता है उसे हमारे यहां देहात्मक विकास कहा गया। मन और चित्त का जो विकास है उसे भावनात्मक विकास कहा गया और जो बुद्धि का विकास है उसे ज्ञानात्मक विकास कहा गया। इसलिए देहात्मक विकास में, भावनात्मक विकास में और ज्ञानात्मक विकास में अभिभावक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
माता पिता से मिलकर बना है, और इसलिए यह तो एक महत्वपूर्ण भूमिका है ही। शैशव से लेकर बालावस्था तक एक बालक अपनी मां की ही गोदी में रहता है, और इसलिए उसके विकास में गर्भ में जो उसका विकास हुआ वो भी उसकी मां की भूमिका है। जन्म लेने के बाद जो उसके देहात्मक वृद्धि हुई उसमें भी मां का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और इसलिए उसकी इंद्रिय विकास की दृष्टि से माता पिता की भूमिका सर्वोपरि है, और यह निर्विवादित सत्य भी है। लेकिन इस देहात्मक विकास में भी बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, और एक अभिभावक को यह पूर्णतः सावधानी रखना चाहिए कि एक बालक का देहात्मक विकास किस रूप में किया जाए। इसलिए हमारे यहां अभिभावकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। विद्या भारती अपने अभिभावकों का भी समय समय पर प्रशिक्षण करती है, ताकि बालक के देहात्मक विकास में कोई बाधा न पहुंचे। जैसे पहली बार मैं कहता हूं, आजकल ये बड़ा दोष पैदा हो गया है कि बालक जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही मोबाइल से उसके फोटो खींचना आरंभ कर देते हैं। लेकिन माता पिता और अभिभावक जानते नहीं कि एक नवजात शिशु पर उस फ्लैश लाइट का कितना दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारे यहां जो जातकरण संस्कार होता है, जन्म के समय जो सावधानी रखी जाती है, उसमें कहा गया कि जन्म के समय बड़ी शीतल और दिव्य प्रकाश कक्ष में रहना चाहिए। जिस कक्ष में प्रसूति होती है वहां घी का दीपक जलाया जाना चाहिए। लेकिन अभिभावक माता पिता ये जब जानते नहीं हैं, तब तीव्र प्रकाश में बालक का जन्म होता है, कैमरों से उसका फोटो लिया जाता है, और इस समय में बिल्कुल जन्म के दिन से ही उसकी देह के साथ हम अन्याय आरंभ कर देते हैं। अर्थात या तो मैं कहूं कि उसके देहात्मक विकास के प्रतिकूल हम काम करने लगते हैं। और इसलिए मेरा आग्रह समाज से केवल संक्षेप में इतना है कि बच्चे को प्रसव की पीड़ा सहन करके मां जन्म देती है, लेकिन कैसे कैसे किन किन इंद्रियों का किस क्रम में कैसे विकास करना है, इसका ज्ञान भी समाज में अभिभावकों को होना चाहिए। और इसलिए समाज के बीच यह बिंदु जाना ही चाहिए। समय अभाव में मैं इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, केवल एक उदाहरण मात्र मैंने ये आपके बीच में विषय रखा है। लेकिन ये शरीर बहुत मूल्यवान है, और इस शरीर के विकास की जानकारी अभिभावकों को होना ही चाहिए कि एक बालक का सने सने हम कैसे किन इंद्रियों का कैसे विकास करें। उसके साथ बातचीत करना है तो कितने स्वर से उससे बातचीत हो। ज्यादा शोर बच्चों के पास नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम छोटे छोटे शिशुओं को लेकर बाजार में चले जाते हैं, जहां डीजे बज रहा है वहां माता की गोदी में छोटा सा शिशु होता है। वह डीजे जो बड़े बड़े लोगों के कान के पर्दे फाड़ देता है, वह डीजे जिसके कारण कभी कभी लोगों को हार्ट अटैक आते हुए देखा है हमने। ऐसे भयंकर शोर में जब एक छोटा सा शिशु मां की गोदी में रहता है तो उसके दैहिक विकास पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, शायद समाज के अधिकांश लोग इससे अनभिज्ञ हैं। और इसलिए इन बहुत छोटी छोटी चीजों को अभिभावकों को हमें बताना पड़ेगा कि एक बालक के लालन में, पालन में, पोषण में कैसे कैसे सावधानी रखना है। बच्चों को जब स्नान कराते हैं तो पता नहीं हम कैसी कैसी साबुन से उसको स्नान कराते हैं, केमिकल युक्त
उसकी त्वचा पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ जो उपटन की प्रक्रिया थी, उपटन की प्रक्रिया में शिशु की त्वचा का बहुत ध्यान रखा जाता था। और इसलिए मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि बच्चे का पालन पोषण एक बहुत बड़ा विज्ञान है और इस विज्ञान को अभिभावकों को जानना ही चाहिए। और इसलिए कोई भी दंपत्ति माता पिता बनने से पहले इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर लें कि हमारे घर जो मेहमान आने वाला है, हमारे घर जो बालक बालिका आने वाला है, उसका संपोषण कैसे करना है, उसका परिपालन कैसे करना है, उसमें कौन सी सावधानी रखना है। तो मुझे लगता है कि बच्चे के देहात्मक विकास में, उसके शारीरिक विकास में हम अपनी भूमिका ठीक से निभा पाएंगे। दूसरा जो विकास है वो मन और चित्त का है, उसको मैंने अभी आपको आग्रह किया, वो भावनात्मक विकास है। और मनुष्य के जीवन में सारी भूमिका भाव की ही है। जहां भाव है वहां अभाव नहीं हो सकता। और इसलिए घर में बड़े होते हुए बालकों बालिकाओं का, हमारी संतानों का मूलतः भावनात्मक विकास कैसे हो, इसकी बहुत सावधानी रखना चाहिए। क्योंकि परिवार के लोगों का, माता पिता का, बड़े भाई बहनों का जैसा वो व्यवहार देखता है वैसे ही उसकी भावनाएं निर्मित होती है, वैसा ही उसका मन स्वीकार करता है। और इसलिए भावनात्मक दृष्टि से बहुत सावधानी रखना चाहिए। और वो भावनात्मक दृष्टि से सावधानी की एक उदाहरण मैं आपके बीच में देता हूं कि भावनात्मक दृष्टि से कैसे सावधानी रखी जानी चाहिए। मैंने सुना है कि एक छोटा सा बालक, उसकी मां उसको दिव्य पुरुष बनाना चाहती थी, लेकिन मां बच्चे को पलने में लेटाकर किसी काम से चली गई और बालक रोने लगा। उसी समय एक अन्य महिला वहां बैठी थी, उसने बालक को गोदी में ले लिया और उसे लगा कि यह बालक भूख के कारण रो रहा है। उस महिला ने उस बालक को दूध पिलाना आरंभ कर दिया। दूध पिलाकर फिर पलने में सुला दिया। तब तक उसकी मां आ गई और उसने देख लिया। उनसे पूछा, आपने क्या किया? बोले, बालक रो रहा था तो मैंने इस दूध पिला दिया। वो मां अपने बालक को आई और उसके कंठ में उंगली डाल दी और इस महिला ने जो दूध पिलाया था उस दूध की सारी उल्टी करा दी। घर के लोगों ने पूछा, ये क्या कर रही हैं आप, छोटे से बच्चे को उल्टी? बोले, मेरे बच्चे को जिस महिला ने दूध पिलाया वो महिला ठीक विचार की नहीं, उसका आचार व्यवहार ठीक नहीं है, उसका स्वभाव ठीक नहीं है, और उस महिला का दूध मेरे बालक ने पी लिया तो उस पर क्या संस्कार पड़ेंगे। मेरा बेटा वीर बनेगा, साहसी बनेगा, समर्थशाली बनेगा। मैं उसमें वीरता का, साहस का भाव भरना चाहती हूं। और जिस महिला ने दूध पिलाया वो बड़ी कायर है, दुराचारी है, उसका दूध पीकर मेरे बच्चे के भाव ठीक नहीं बन सकते। और इसलिए अन्न की शुद्धता, आहार की शुद्धता, यह बहुत भाव को निर्माण में सहयोगी होती है। और इसलिए हमारे यहां कहा गया, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। क्योंकि भाव तो सारे मन का ही आधार होते हैं, मन के आधार पर ही भावनाओं का निर्माण होता है। और आज सबसे बड़ा संकट यह है कि आहार की शुद्धता नहीं है। बाजार से जो सामान हम खरीद कर छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं, आज प्रायः यह शिकायत होती है कि बच्चे रसोई में बना हुआ तो कुछ खाते ही नहीं है। उन्हें केवल और केवल बाजार की चीज खाना ही पसंद है। लेकिन बाजार से जो चीजें आ रही हैं उनकी शुद्धता, उनकी पवित्रता, उनको बनाने वाले व्यक्तियों के विचार कैसे होंगे कहा नहीं जा सकता। इसलिए मेरा बहुत विनम्रता से आग्रह है कि माताएं अपने हाथों से शुद्धता से बनाया हुआ अन्न
या अन्य सामग्री अपने बच्चों को खिलाए। ये रेडीमेड चीजें खिलाने का जो स्वभाव हमारे अभ्यास में आ गया है, ये धीरे धीरे हमारे बच्चे के मन को खराब कर देगा। एक माँ लाड़ लड़ाकर अगर अपने बच्चे को नहीं खिलाएगी, एक माँ प्यार करके अपने बच्चे को नहीं खिलाएगी, एक माँ दुलार करके अपने बच्चे को दूध न पिलाएगी, भोजन न कराएगी, तो माँ के प्रति उसका अनुराग, माँ के प्रति उसका स्नेह, माँ के प्रति उसकी आत्मीयता कैसे निर्मित होगी। और इसलिए एक बच्चा जितना जितना परिवार में अभिभावकों से स्नेह, प्रेम और मातृत्व पाता है, उतना उतना उसकी परिवार के प्रति समर्पण पैदा होता है, परिवार के प्रति उसकी आत्मीयता पैदा होती है। कितनी गहराई से ये तत्व काम करते हैं, तब मैं आपको जीव जगत का एक उदाहरण निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश सरकार ने एक अभियान हाथ में लिया है, कंगारू मदर प्रोग्राम। उसके बारे में बताना चाहता हूं। ऐसा कहा जाता है कि कंगारू नाम का जो पशु होता है, उसका जो मादा होती है, उसके उदर में जब बच्चा, उसके गर्भ में बच्चा जब विकसित होता है, लेकिन वो बच्चा जब पूर्ण विकसित नहीं होता, इसके पहले ही प्रसव हो जाता है। कंगारू का बच्चा अर्धविकसित होता है और उस मां का प्रसव हो जाता है। लेकिन भगवान ने उस मां को व्यवस्था यह दी है कि बाहर उसको एक झोली होती है, उस झोली में उस अर्धविकसित अपने बालक को रख लेती है, और बाहर गर्भ से बाहर आने के बाद भी वो मां उस बच्चे को स्पर्श करती है, उसे छूती है, उसे अपने हाथ से सहलाती है, उसे दुलार करती है, तो उस थैली में ही गर्भ से बाहर उस बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है, केवल स्पर्श मात्र से। और इसलिए जब एक माता पिता अपने बच्चे को हृदय से लगाते हैं, अपने स्नेह का हाथ उसके ऊपर रखते हैं, अपना ममता भरा चुंबन उसे देते हैं, तब बच्चे का बहुत सारा विकास होता है। लेकिन आजकल आया के भरोसे झूला घर में छोड़कर अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का पूर्ण विकास हो जाएगा, तो मुझे लगता है हम अभिभावक होने का ठीक कर्तव्य नहीं निभा रहे। इसलिए झूला घरों में आया के भरोसे छोड़कर अपने बच्चों के विकास की जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते। मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं, 3 चीज कभी नौकरों से मत करवाइए, 3 चीज कभी सेवकों से मत कराइए, मेरा आग्रह है। पहला, अपनी संतान का लालन पालन, दूसरा अपने माता पिता की सेवा, और तीसरे अपने आराध्य, अपने इष्ट की पूजा। अपने आराध्य इष्ट की पूजा स्वयं करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा स्वयं करना चाहिए, और अपने बच्चों का पालन पोषण स्वयं करना चाहिए। यह किराए पर नहीं किया जा सकता। और इसलिए मेरा आग्रह है कि जब हम स्वयं अपने बच्चों के पालन पोषण की तरफ ध्यान देंगे, तो उनका और हमारा अनुराग बढ़ेगा, भावनात्मक विकास बढ़ेगा। यह बहुत बहुत और बहुत आवश्यक है। इसके आगे भावनात्मक विकास की दृष्टि से मैं अब एक और निवेदन करना चाहता हूं कि घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कुछ अपनी मां से सुनते हैं, जो कुछ अपने पिता से सुनते हैं, जो कुछ अपने दादा दादी से सुनते हैं, जो कुछ अपने काका काकी से सुनते हैं, जो कुछ अपने बड़े भाई बहनों से सुनते हैं, उनका एक एक शब्द उन पर बहुत प्रभाव डालता है। मुझे अपने बचपन की बहुत छोटी सी घटना याद आती है। मैं अभिभावकों के बीच उसे बहुत विनम्रता से रखना चाहता हूं। जब मैं बहुत छोटा था, अपनी दादी के पास सो रहा था, और उसी समय मेरे घर पर गांव वालों की मीटिंग चल रही थी। गांव में
जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होता था तो उसकी मीटिंग प्राय मेरे ही घर हुआ करती थी, क्योंकि मेरा घर गांव का प्रधान घर हुआ करता था। और ठंड के दिन थे, गांव में गरबे का कार्यक्रम होने वाला था, तो 10-15 लोग मेरे घर पर इकट्ठे हुए। रात्रि का समय था, मेरी मां ने अलाव जला दिया। सब लोग तापते हुए उस कार्यक्रम की गांव में चर्चा कर रहे थे, और मेरी मां ने सबके लिए चाय बना कर दे दी। लेकिन बात बहुत लंबी हो गई और रात के लगभग 12 बज गए। मीटिंग चल रही थी गांव वालों की। मेरी माता जी को पता नहीं उस दिन क्या हुआ, थोड़ा क्रोध आ गया और उनके मुख से शब्द निकल गया, क्या इन गांव वालों को मीटिंग करने के लिए हमारा ही घर मिलता है क्या? रात की 12 बज गई, कब भोजन करेंगे, कब सोएंगे, ये मीटिंग पता नहीं कब खत्म होगी। ये बात मेरी दादी ने सुन ली, और मेरी दादी ने मेरी मां को बुलाकर डांटा और कहा कि ये क्या कह दिया तुमने कि गांव वालों को हमारा ही घर मिलता है? अरे हम गांव के प्रधान घर के लोग हैं, भगवान ने हमें बड़ा बनाया है, और 4 लोग हमारे घर बैठकर धर्म की, समाज की चर्चा कर रहे, इसमें कौन सी आपत्ति है? बड़े घर की बहू हो तो अपना मन भी बड़ा रखो, ये छोटे मन की बात हमारे घर में शोभा नहीं देती। मेरी मां ने क्षमा मांगी और चली गई। मैं अपनी मां दादी के पास सोया हुआ ये सोच रहा था कि मेरी दादी के ये वचन किसी वेद की ऋचा से कम तो नहीं हो सकते। मेरी दादी ने कहा था, बड़े घर की हो तो मन भी बड़ा रखो, विचार भी बड़ा रखो। धर्म और सत्य के कार्य के लिए हमारे यहाँ 4 लोग बैठते हैं। मेरी दादी ने कहा था कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि मर भी जाते हैं तो 4 लोग उठाने वाले नहीं मिलते। ये हमारा भाग्य है कि 4 लोग हमारे घर आते हैं, इसलिए विचार और मन बड़ा रखो। दादी के ये वचन मन को बड़ा कर गए। दादी के वचन मन पर एक गहरा संस्कार कर गए कि हमारा जीवन व्यक्तिगत जीवन नहीं, हमारा जीवन केवल पारिवारिक जीवन भी नहीं है, हमारा जीवन समाज के लिए है। और समाज के लिए अगर परिवार की सुख सुविधा से समझौता करना पड़े तो करना चाहिए, समाज के सुख के लिए व्यक्तिगत सुखों से समझौता करना पड़े तो करना चाहिए। दादी का ये वचन मेरे लिए गीता बन गया, दादी का ये वचन मेरे लिए रामायण बन गया। और इसलिए मैं बहुत आग्रह करता हूं कि हमारे घर में माँ क्या बोल रही है, हमारे घर की दादी क्या बोल रही है, हमारे दादा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो पीढ़ी सामने आ रही है, इसे रामायण पढ़ने का समय नहीं। अभी ये भागवत नहीं सुनेगी कहीं जाकर, इनकी कोर्स की किताबें इतनी बड़ी बड़ी है कि अभी इन्हें गीता पढ़ने का समय नहीं है। अब तो माता पिता के, दादा दादी के और नाना नानी के वचन ही इनके लिए गीता है, इनके लिए भागवत है, इनके लिए रामायण है। इसलिए बच्चों के सामने बोलते वक्त बहुत बहुत और बहुत सावधानी की आवश्यकता रखना होती है। एक और, ये मैंने घर में भाषा के शब्द के संदर्भ में आपको प्रार्थना की कि घर में कैसे बोला जाता है। मुझे एक और प्रसंग ध्यान में आता है, मैं वो भी आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि अभिभावकों की भूमिका बच्चों के विकास में कैसे होती है। भगवान राम जब वन में जा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने पूछ लिया कि आप 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं, मेरे लिए क्या क्या है? भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें मैं वन में साथ ले तो सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि पहले मां की आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण जी ने कहा, मां की आज्ञा तो मैं लेकर आ जाऊंगा। और लक्ष्मण जी दौड़ पड़े मां की आज्ञा लेने के लिए, और जाकर मां सुमित्रा को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मां मेरे पास समय कम है, क्षण भर का, लव मात्र का समय नहीं है, मैं आपको प्रणाम करता हूं और मुझे आज्ञा दीजिए। मां ने कहा, बेटा
मेरी आज्ञा है, जहां जाना हो जाओ, लेकिन जरा इतना तो बता दो कि कहां जाने की आज्ञा ले रहे हो। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां पहले वचन दो कि मैं जहां जा रहा हूं वहां जाने से रोकोगी तो नहीं। सुमित्रा जी ने कहा, वचन देती हूं नहीं रोकूंगी, लेकिन जरा बताओ कहां जा रहे हो। कहा, मां भैया राम 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं और मैं उनके साथ जा रहा हूं। इतना कहा लक्ष्मण जल्द ये। सुमित्रा जी ने एकदम हाथ पकड़ लिया, रुक लक्ष्मण कहां जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा, मां आपने तो कहा था मैं नहीं रोकूंगी। बोले, लक्ष्मण जाने से रोक नहीं रही हूं, लेकिन एक प्रश्न ही पूछना चाहती हूं कि जब राम ने कहा था कि मेरे साथ 14 वर्ष वन में चलो, तो क्या बड़ा भाई की सेवा करने के लिए मां से आज्ञा लेना पड़ता है? अरे बेटा, बड़ा भाई तो पिता के बराबर होता है, और तेरा भाग्य है कि तेरे पास राम जैसा बड़ा भाई है। राम जैसे भाई के लिए 14 वर्ष नहीं 14 जीवन भी दिया जा सकता है। तेरे पास समय नहीं था, लव मात्र का, क्षण मात्र का, तो मेरे पास आज्ञा लेने क्यों आया था? वहीं से राम के साथ चला जाता ना। यह है मां सुमित्रा, जो भाई और भाई के बीच में प्रेम को इतना गहरा करती है। यह मां सुमित्रा है जो कह रही है कि बड़ा भाई पिता के बराबर होता है, उसकी सेवा के लिए 14 वर्ष नहीं 14 जीवन दिया जा सकता है। ये शब्द लक्ष्मण के लिए कितने कल्याणकारी हो गए होंगे। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं मां, मैं तो वहीं से भैया के साथ जा रहा था, लेकिन भैया राम ने कहा कि मां की आज्ञा लेकर आ, तभी तुझे साथ ले चलूंगा, इसलिए मुझे आना पड़ा। सुमित्रा जी ने कहा, तो लक्ष्मण इतना और बता दे, इतना और बता दे लक्ष्मण, कि जब राम ने कहा कि मां की आज्ञा लेकर आवा, तब कितने लोग खड़े थे? लक्ष्मण जी ने कहा, मां वहां 3 लोग खड़े थे। एक भैया राम, दूसरी भाभी सीता, और तीसरी मैं स्वयं था। भैया राम ने कहा, मां की आज्ञा लेकर आओ, और मैं दौड़कर आपके पास चला आया। सुमित्रा जी ने कहा, वहां सीता खड़ी थी? बोले, हां खड़ी थी। इतना सुनते उन्होंने लक्ष्मण जी का हाथ छोड़ दिया। लक्ष्मण जी दौड़कर जाने लगे तो सुमित्रा जी दौड़ी और सामने आ गई, और सामने आकर लक्ष्मण का कान पकड़ लिया। कहा, रुक कहां जाता है? लक्ष्मण जी ने कहा, मां आपने मुझे वचन दिया था कि आप रोकोगी नहीं। बोले, हां मैं रोक नहीं रही हूं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दे लक्ष्मण। जब राम ने कहा कि मां की आज्ञा लेकर आ, और वहां तेरी भाभी सीता खड़ी थी, तो तू मेरे पास आज्ञा लेने क्यों आया? क्या तू ये जानता नहीं कि भाभी भी मां होती है? वहीं सीता को प्रणाम करके आज्ञा ले लेता और कह देता कि भैया ये भी तो मेरी मां है, भाभी भी तो मां होती है। तूने सीता को मां ना मानकर मेरे पास आया। हे लक्ष्मण, तूने भाभी का अपमान कर दिया, मैं तुझे क्षमा नहीं कर पाऊंगी। लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर रोने लगे कि मां, भैया राम के 14 वर्ष के वनवास की खबर इतनी हृदय विदारक थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और मैं भाभी सीता की तरफ न देख पाया और आपके पास दौड़ आया। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भाभी सीता से क्षमा याचना करूंगा। सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण जा, कल्याण हो तेरा। 14 वर्ष भाई और भाभी की सेवा करना। और लक्ष्मण दौड़ कर गए राम जी के पास। राम जी ने कहा, आज्ञा लेकर आ गया मां से? बोले, नहीं आया। तो फिर क्यों गया था सुमित्रा मां के पास? बोले, मां के पास तो पूछने गया था कि मेरी मां और कौन कौन है। राम जी ने पूछा, तो बता। सुमित्रा मां ने तेरी और कौन मां बताई? बोले, अभी बताता हूं। और लक्ष्मण जी धड़ाम से सीता जी के चरणों में गिर पड़े, सिसकियां लेकर रोने लगे और कहने लगे, भाभी मां मुझे क्षमा कर देना, मैं आपसे आज्ञा लेने की बजाय सुमित्रा मां के पास चला गया, आप मुझे वन में ले चलोगी कि नहीं? सीता जी ने लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, लक्ष्मण, कोई देवर बेटा बनने को तैयार हो तो कौन भाभी मां बनने को तैयार नहीं होगी? लक्ष्मण, तू तो हमारा बेटा है, तू 14 वर्ष हमारे साथ रहेगा, तेरे बगैर हमारी शोभा नहीं हो सकती। राम जी ने दोनों हाथ उठे
और एक हाथ जानकी जी के माथे पर चला गया और एक लक्ष्मण जी के माथे पर चला गया और कहा, जाकर कोई मंथरा से कह दो कि मंथरा, तू हमें मकान से, भवन से और शहर से बाहर कर सकती है, लेकिन तू हमारे परिवार के संबंधों को खत्म नहीं कर सकती। जिस परिवार में बड़े भाई को पिता के समान और जिस परिवार में भाभी को मां के समान मानने का संस्कार कोई सुमित्रा मां देती हो, उस परिवार में विभेद कैसे पैदा हो सकता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि टुकड़ों में टूटते हुए परिवार, बंटते हुए घर को यह शिक्षा जरूर देना पड़ेगी। हमारे यहां ब्रह्म विवर्त पुराण में भगवान वेदव्यास ने कहा है 16 माताएं होती है। वे कहते हैं हमारी मां तो मां है ही, हमारी ताई भी मां है, हमारी काकी भी मां है, हमारी भुआ भी मां है, हमारी मौसी भी मां है, हमारी दादी भी मां है, हमारी नानी भी मां है, हमारी बड़ी बहन भी हमारी मां है। इस तरह भगवान वेदव्यास ब्रह्म पुराण में, और जिस परिवार में ये संस्कार दिए जाते हों, इन भावनाओं का निर्माण किया जाता हो, उसी परिवार के बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अपने परिवार में कभी कोई छोटी बात ना हो जाए, कोई संबंधों में खटास पैदा करने वाली बात ना हो जाए। यह सावधानी अभिभावकों को रखना ही रखना पड़ेगी। और इस सावधानी के साथ जब लालन पालन होता है, अन्यथा कभी कभी हम देखते हैं आज के विघटनकारी समाज में कि एक बालक ने एक मां को दूध दिया, बेटे को दूध दिया एक गिलास, बेटा दूध पीने लगा तो मां ने कहा नहीं नहीं, यहां दूध नहीं पीना, जाओ उधर आड़ में जाकर दूध पी लो। बोले मां क्यों? बोले आंटी का बेटा देख लेगा तो उसे भी देना पड़ेगा। लेकिन आंटी भी कम नहीं थी, MSc BEd गोल्ड मेडलिस्ट थी। उसका बच्चा भी स्कूल जाने लगा तो उसने सेव फल फ्री से निकाला और बेटे को दे दिया। बेटा खाने लगा, बोले नहीं बस्ते में रख ले, स्कूल में खाना, यहां देख लेगा तो तेरे बड़ी मम्मी के बेटे को देना पड़ेगा। जिस घर में बच्चों को ये संस्कार दिए जाते हैं, ऐसा व्यवहार पालन पोषण में भेदभाव किया जाता हो, उस घर में कैसे राम लक्ष्मण का निर्माण होगा। इसलिए मेरा आग्रह है, अपने बच्चों के साथ पालन पोषण में कोई भेदभाव मत कीजिए, उनके संस्कारों में कोई विकृति आए ऐसा कोई व्यवहार बच्चों के सामने मत कीजिएगा। और इसलिए भावनात्मक विकास में हमारे अभिभावकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और तीसरी चर्चा में आपसे ज्ञानात्मक विकास की करना चाहता हूं। ज्ञानात्मक विकास में दुर्भाग्य यह हो रहा है कि बच्चों का पढ़ना चाहिए, लेकिन उस हमारे बच्चे का कौन सा ज्ञान किस समय बढ़ना चाहिए। केवल अल्फाबेट याद कर लेना यह ज्ञान नहीं है, इंग्लिश की 4 पोयम रट लेना यह ज्ञान नहीं। एक बच्चे को जब तक व्यावहारिक ज्ञान ना हो तब तक उसका ज्ञान अधूरा रहता है। एक कथा मैं आपको कहना चाहता हूं, एक दृष्टांत मात्र है, काल्पनिक, कि एक तथाकथित पढ़ा लिखा आदमी नाव में बैठकर जा रहा था और उसने नाविक को पूछा कि नाविक पढ़े लिखे हो क्या? उसने कहा बहुत थोड़ा सा पढ़ा। बोले जानते हो कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? नाविक ने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। मैंने उस नाविक का मजाक उड़ाया, अरे तुम इतना भी नहीं जानते, तुम्हारी जिंदगी का 1/4 20% लाइफ तुम्हारी पानी में चली गई। नाविक ने पूछा
तुम्हें मालूम ये टीवी जानते पर आधी जिंदगी पानी में गई। बोले ठीक साहब। थोड़ा और आगे चला और कहा कि तुम्हें मालूम ये मोबाइल किस वैज्ञानिक ने बनाया? उसने कहा साहब मैं नहीं जानता कि मोबाइल किसने बनाया। उस तथाकथित पढ़े लिखे आदमी ने कहा तुम्हारी 2/3 जिंदगी पानी में गई, बेकार चली गई, किसी काम का नहीं। नाविक ने कहा ठीक चली गई तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन नाव थोड़ी और आगे चली, हवा का तूफान आया, नाव डोलने लगी। और जब नाव डोलने लगी तो नाविक ने उस व्यक्ति को पूछा कि महाराज टीवी किसने बनी ये आप जानते हो, मोबाइल किसने बनी ये जानते हो, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत किसने दिया आप जानते हो, लेकिन इतना तो बताओ कि अब ये नाव डावाडोल हो रही है, तूफान में पलटने वाली है, आप तैरना जानते हो कि नहीं? बाद में घबरा गया, उसने कहा मैं तैरना नहीं जानता। बोले मेरी तो 2/3 जिंदगी पानी में गई, लेकिन आज तुम्हारी तो जिंदगी तैरना भी नहीं जानते। आज तैरना जानते तो तुम्हारी जिंदगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी के लिए क्या जरूरी है, उन सिद्धांतों को, उन व्यवहारिक चीजों को बताना पड़ेगा। आज बड़ी बड़ी किताबों को गूगल से सर्च करके बच्चे रट तो लेते हैं, जगत में उनका ज्ञान नहीं। एमएससी फिजिक्स में आदमी हो जाए, लेकिन घर में लाइट का फ्यूज चला जाए तो फ्यूज बांधने में समर्थ नहीं होता, उसे इलेक्ट्रिसिटी को बुलाना पड़ता है। और इसलिए ज्ञान के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जो अव्यावहारिक चीजें हमने पढ़ी है और व्यावहारिक चीजों की जो उपेक्षा की है वो बहुत खतरनाक है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, शिशु वाटिका में बच्चों को कभी कभी कूदना सिखाया जाता है, आग के गोलों में से निकलना सिखाया जाता है, कभी कभी तरण ताल में हमारी शिशु वाटिका में हम बच्चों को तैरना सिखाते हैं। मुझे कभी किसी ने पूछा था कि बच्चों को आप जंप लगाना क्यों सिखाते हैं, ये एजुकेशन है क्या? मैंने उनको कहा कि आपको ध्यान नहीं, पिछले ही साल राजस्थान के एक शहर में एक बहुमंजिल इमारत में एक कोचिंग चलती थी। सैकड़ों नौजवान बच्चे इस कोचिंग में पढ़ रहे थे और उसी समय उस बिल्डिंग में आग लग गई और वो बच्चे आग में झुलस कर मर गए, 20 बच्चे। काश उन्हें रस्से पकड़कर उतरना याद होता, काश उन्हें आग के गोले में से निकालना सिखाया किसी ने होता, काश उन्हें हाई जंप और लॉन्ग जंप किसी ने सिखाया होता, तो बच्चे अपने अमूल्य जीवन की रक्षा कर पाते। लेकिन जिन बच्चों को केवल किताबें रटना सिखाया, न आग में से अपने आप की रक्षा करना सिखाया, न पानी में से अपनी रक्षा करना सिखाया, न जिन्हें हाई जंप लॉन्ग जंप सिखाया, मुझे लगता है वो शिक्षा बहुत अधूरी और बहुत अधूरी है। और इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में जो संघर्ष आते हैं, उन संघर्षों की शिक्षा भी अनिवार्य है। और यह शिक्षा विद्यालयों में तो कम दी जाती है, परिवारों में इनके देने की अधिक व्यवस्था होती है। इसलिए मेरा अभिभावकों से आग्रह रहता है कि अपने बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान बहुत दीजिए। और वह व्यावहारिक ज्ञान न देने के कारण कितनी बड़ी दुर्घटना घटती है। मैं भागवत की एक कथा आपको कहता हूं। आप सबने भागवत बहुत सुनी होगी। भागवत का एक प्रसंग है कि महाराज परीक्षित जंगल में भटक जाते हैं और वे अपने गुरुदेव समीक के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। भटकने के कारण बहुत थक गए थे, बहुत प्यास लगी थी, और जाते ही उन्होंने समाधि में बैठे महर्षि समीक से पानी मांगा, मुझे पानी दे दीजिए। जबकि यह घटना कौशिक नदी के किनारे की है। कौशिक नदी में जल बह रहा था, लेकिन महाराज ने नदी में जल नहीं पिया। महर्षि समीक से जल मांगा कि मेरे प्राण निकल रहे हैं,
मुझे एक लोटा जल पिला दीजिए, एक अंजलि जल पिला दीजिए। लेकिन समीक समाधि में थे, इसलिए महाराज के वचन न सुन पाए। महाराज ने फिर कहा, मैं चक्रवर्ती सम्राट, मैं अभिमन्युनंदन, मैं धर्मध्वज परीक्षित आपसे जल मांग रहा हूं। महाराज समाधि में तो न सुना, तीसरी बार कहा, लेकिन महाराज समीक ने नहीं सुना, वे समाधि में लीन थे। और परीक्षित को क्रोध आया और महाराज परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प उठाकर महर्षि समीक के गले में डाल दिया। और जब समीक के गले में मरा सर्प डाला तो ऋषि के पुत्र शंगी ने महाराज को श्राप दे दिया कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालने वाले राजन, 7 दिन में तुझे तक्षक नाग डसेगा। ये कहानी है भागवत की। मैं सारे शिक्षा जगत को इस कहानी में से एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं कि श्राप क्यों मिला महाराज परीक्षित को? अगर वहां नदी बह रही थी, वहां कौशिक नदी अगर थी और कौशिक नदी पर में जल था, तो महाराज ने क्यों मांगा जल? महाराज ने जल समीक ऋषि से इसलिए मांगा कि वे चक्रवर्ती सम्राट के घर जन्मे थे, वे राज परिवार में जन्मे थे और उन्हें कभी अपने हाथ से पानी पीने का अभ्यास नहीं था, और इसलिए उन्होंने महाराज के कमंडल से जल मांगा। उन्हें पानी पिलाने का नहीं, सेवक उन्हें पानी पिलाए अभ्यास था। और इसलिए मेरा आग्रह है, गुरु को पानी पिलाया जाता है, गुरु से पानी मांगा नहीं जाता। महाराज परीक्षित को गुरु के चरणों में जल लेकर आना था, बल्कि परीक्षित ही गुरु से कह रहे मुझे पानी पिलाओ। और इसलिए आप कितने भी बड़े घर के हों, आपके घर कितने भी नौकर चाकर हों, आपके घर कितने भी सेवक सेविका हो, लेकिन मेरा आग्रह है, बच्चों को काम करना सिखाइए। बेटियां मां की रसोई में सहयोग करें, बेटे घर के काम में सहयोग करें। लेकिन आजकल के बच्चे खुद अपने हाथ से एक गिलास पानी भी न पीना चाहते। और अगर अभिभावकों ने उन्हें श्रमशील नहीं बनाया, उनमें सेवा का भाव नहीं दिया, तो भागवत की यह कहानी कब किस परिवार में घटित हो जाए मैं नहीं कह सकता। परीक्षित स्वयं अपने हाथ से पानी ना पिया है, अपने गुरु से पानी मांग लिया। आजकल के बच्चे माता पिता को पानी पिलाने के बजाय माता पिता से पानी मांगते हैं, और तब मुझे भागवत की वो कथा याद आती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में देवास की एक बेटियां 12th में पूरे प्रदेश में टॉप आई थी। जब विद्या भारती के कार्यकर्ता उसके घर मिलने गए तो छोटी सी किराना की दुकान थी, और जो पूरे एमपी में टॉप आई, उस बेटी ने कहा था मैं अपने पिता की दुकान में 2 घंटे काम करती, किराना की दुकान में। जब पिताजी स्नान करते हैं, भोजन करने दोपहर में आते हैं, तब 2 घंटे दुकान में संभालती, 1 घंटे रात्रि को अपनी दुकान में अपने पिता को सहयोग करती। माता पिता के कामों में सहयोग कर कर भी कोई मेरिट में टॉप में आ सकता है। और इसलिए मेरा आग्रह है सारे माता पिताओं को, सारे अभिभावकों को, कि ये जो एक श्रम के प्रति अनादर का भाव पैदा हो गया है, काम करने वाले को छोटा समझा जाता है और आदेश चलाने वाले को बड़ा समझा जाता है। गीता के दृश्य में जहां कर्मण्येवाधिकारस्ते का सिद्धांत दिया गया हो, वहां अपने बच्चे को श्रमशील बनाइए, परिश्रमी बनाइए, क्योंकि जीवन में किताबें उतना नहीं सिखा सकती जितना किया हुआ काम सिखाते। काम से बहुत अनुभव आते हैं, इसलिए अपने बच्चों को काम करना सिखाइए। और इसलिए ये व्यावहारिक ज्ञान उनको ज्ञानात्मक विकास में बहुत बहुत सहयोग मिलेगा। और आइए एक अंतिम बात ज्ञानात्मक विकास की कहकर आपसे विदा लेता हूं। अभिभावकों को देहात्मक विकास में, भावनात्मक विकास में और ज्ञानात्मक विकास में सहयोग करना चाहिए। जब सुमित्रा जी के पास लक्ष्मण जी गए थे, तो सुमित्रा जी ने एक उपदेश किया था कि बेटे लक्ष्मण जाओ, तात तुम्हारी मात वैदेही
पिता राम सब भांत सनी। जाओ मेरे बेटे, राम जी तुम्हारे पिता हैं और जानकी जी तुम्हारी माँ है। इस भाव से उनकी सेवा करना। और जब लौटकर लक्ष्मण जी ने भगवान राम को कहा कि मेरी माँ ने मुझे उपदेश किया है कि आप ही मेरे पिता हैं और जानकी जी मेरी माँ है, मैं आपका बेटा हूं। तब राम जी ने कहा था कि लक्ष्मण, अगर सीता तुम्हारी माँ है तो फिर सुमित्रा जी कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा, माँ से मैंने पूछा था कि माँ अगर सीता जी भाभी मेरी माँ है तो आप कौन हैं? तब माँ ने एक कहानी कही थी, और माँ ने एक कहानी कही थी कि बेटा, एक साधु किसी के घर भिक्षा लेने आया। उसने श्रीमन नारायण का घर की मालकिन बाहर आई और पूछा, महाराज जी क्या सेवा करूं? भिक्षुक साधु ने कहा, माँ आज एकादशी है, थोड़ा दूध मिल जाए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा जाओ, अलमारी में से बाबा को दूध लाकर दे दो। बेटा दूध लेने गया, लेकिन खाली हाथ लौट आया। माँ ने कहा, दूध नहीं लाए? माँ ने कहा, दूध क्यों नहीं लाए? बेटे ने कहा, माँ वहां दूध 3 पात्र में रखा, अलमारी में। एक गिलास में दूध रखा है, एक लोटे में दूध रखा है, एक तपेली में दूध रखा है। आपने ये तो नहीं कहा कौन सा दूध लाना है, कौन सा लाऊं? माँ ने कहा, जाओ लोटे का दूध बाबा को दे दो। लड़का गया, अलमारी में से दूध का लोटा ले आया और बाबा ने कमंडल बढ़ा दिया, डालो इसमें। उसने कहा, बाबा दूध ऐसे नहीं दूंगा, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले, बोलो बेटा, कौन सा प्रश्न है तुम्हारा? बोले, मेरी माँ से पूछा मैंने कि कौन सा दूध, तो मेरी माँ ने कहा बाबा को लोटे का दूध दे दो। तो बाबा, ये दूध गाय का होता है कि लोटे का होता है? मेरी समझ में नहीं आता, दूध तो गाय का है, फिर माँ ने क्यों कहा कि ये दूध लोटे का है? बेटा, दूध तो गाय का ही होता है, लेकिन लोटे में रख दो तो लोटे की पहचान हो जाती है, तपेली में रख दो तो तपेली का दूध कहना पड़ता है, गिलास में रख दो तो गिलास का दूध हो जाता है। ऐसे ही बेटा, संसार में तू 9 महीने मेरे गर्भ में रहा। 9 महीने केवल मेरे गर्भ में रहने के कारण तुझे सुमित्रा का बेटा कहते हैं, अन्यथा तो सब सीताराम की संतान है, सब इस परमात्मा के पुत्र पुत्री हैं। इसलिए अंतोदगत्वा तो सब उस ईश्वर की ही हम सब संतानें हैं। जीवन में एक माता पिता ही ये भाव पैदा कर सकते हैं कि हम तो संसार के माता पिता हैं, सारी सृष्टि का माता पिता तो भगवान है। और ईश्वर के प्रति जो माता पिता अपने बच्चों को जोड़ दे, अध्यात्म से जोड़ दे, धर्म से जोड़ दे, उनके संतान कभी कुमार्ग पर नहीं जाती, क्योंकि संविधान केवल गलत करने से रोक सकता है, लेकिन अच्छे की प्रेरणा नहीं दे सकता। और धर्म ही वो शास्त्र है जो बुरे से भी रोकता भी है और अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और इसलिए हमारी ये वर्तमान पीढ़ी अध्यात्म के जगत में, धर्म के जगत में भी आगे बढ़े, वो कहीं नास्तिक ना हो जाए, वो कहीं अपने सत्य सनातन धर्म से दूर ना हो जाए, वे कहीं हमारी परंपराओं से दूर ना हो जाए। इसकी चिंता भी माता पिता को करना पड़ेगी, क्योंकि आज बच्चा कोचिंग न जाए तो चिंता होती है, आज बच्चा खेल के मैदान पर न जाए तो चिंता होती है, आज बच्चा ट्यूशन न जाए तो चिंता होती है, आज बच्चा स्कूल न जाए तो चिंता होती है, लेकिन हमारे बच्चे मंदिर न जाएं, इसकी किसको चिंता है? इसलिए धर्म से जोड़कर भी आने वाली पीढ़ी को रखने का काम अभिभावकों का है। और इसलिए आइए हमारी पीढ़ी विज्ञान सम्मत, धर्म सम्मत और कर्म सम्मत बने। इसी आग्रह के साथ आप सब ने इतनी देर तक मेरी मंतव्य को धैर्यपूर्वक सुना, आप सब श्रोताओं के प्रति आभार मानते हुए, विद्या भारती उत्तराखंड के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और देवभूमि को अपना प्रणाम करते करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। गुरु जी के चरणों में पुनः कोटि कोटि। बहुत ही अच्छा, इतना सुंदर
ढंग से बात हुई और आचार्य जी को बहुत धन्यवाद। जी पुनः कोटि कोटि नमन। गुरु जी की अमृत वाणी से प्राप्त मूल्यवान विचार बिंदुओं ने आज हम सभी को आत्मनिर्भर कर दिया होगा। गुरु जी आपके चरणों में पुनः चरण वंदन है कि आप पुनः आपका मार्गदर्शन, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद पुनः हम उत्तराखंड वासियों को प्राप्त होगा, इसी आशा के साथ पुनः आज कार्यशाला में आपका स्वागत, अभिनंदन है, आभार है। और आज गुरु जी के इन विचारों को सुनते हुए मैं अपने बीच में श्रीमान मुरलीधर चंदोला जी से कहूंगी कि 2 मिनट 2 शब्द भाई साहब इस चर्चा के विषय में जरूर कहिएगा। सादर प्रणाम गुरु जी मेरा। और आपके अमृत वचनों से हम सब धन्य हैं। आप महाकाल उज्जैन की धरती से और हम आपको केदारनाथ की धरती में आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आज आपने जो एक प्रकार से बालक का विकास कैसे हम करें, बहुत अच्छा ज्ञान हम सबको दिया। हम आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी आपके ही प्रयासों से गुरु जी की अमृत वाणी हमें सुनने को प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारा ये सत्र समापन की ओर है और पुनः शाम को 5 से 6 दोबारा हम सभी चर्चा सत्र में मिलेंगे। और श्रीमती धर्मवती दीदी जी की जो कल की हमारी व्यवस्थाएं क्रियाकलाप रह गए थे उनके बारे में पुनः चर्चा होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः गुरु जी को चरण वंदन करते हुए सुधा दीदी, श्री भाई साहब श्रीमान मुरलीधर चंद्रा जी को आभार प्रकट करते हो। और सबसे बड़ा आभार अभिषेक सर को कि भाई साहब आपकी इतनी सुंदर जो व्यवस्था है उसकी वजह से आज इतने सारे सभी के हमारे सभी मुख्य अतिथियों के जो हमें विचार बिंदु में प्राप्त हो रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब हम कल्याण मंत्र करेंगे और शाम की चर्चा में पुनः इसी आईडी के साथ 5 से 6 हम लोग पुनः मिलेंगे। कल्याण मंत्र करेंगे। सावधान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम।